आज के कुछ बड़ी वर्ल्ड अपडेट्स पर ध्यान दें तो ये तुर्की से जुड़ी हुई है, जिसने इजराइल को एक बड़ी धमकी दे दी है, जिसने नेटो के संगठन को ही हिलाकर रख दिया है। वहीं पाकिस्तान अब भारत को गैस लाइन बनाकर देगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन जाने की बात सुनते ही ज़ेलेंस्की ने हंगरी जाने वाली तेल की सप्लाई ही रोक दी है। इसी के साथ ही मलेशिया, जो भारत से जमीन मांगने के बाद अब ब्रिक्स में शामिल होने की जिद पकड़ चुका है। इसी के साथ ही जिस एससीओ को वेस्ट और अमेरिका ने मिलकर रशियन नेटो समझ लिया था, असल में आसियान समिट में ये सारा खेल बदल कर रख दिया गया है। वहीं पहली अपडेट की बात करें तो ये भारत के एक ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है जिसके शुरुआती संकेत 1990 के दशक में पहली बार मिले थे और 2015 आते आते इसको शुरू भी कर दिया गया था। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी आई थी जिनकी वजह से ये प्रोजेक्ट अटक गया था। असल में ये प्रोजेक्ट भारत को सस्ती और अच्छी क्वालिटी की गैस सप्लाई करने के लिए था, जिसे हम सब तापी प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, जिसका मकसद तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते भारत को नेचुरल गैस पहुंचाना है, जो कुल 1800 किलोमीटर लंबी होगी। अब इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम है तो आप समझ ही गए होंगे इस प्रोजेक्ट में देरी क्यों हुई है, क्योंकि एक तरफ तालिबान का अफगानिस्तान में कब्जा, दूसरी तरफ पाकिस्तान और भारत के रिश्तों में खटास इस पाइपलाइन को बनने से रोक रही थी। लेकिन अभी जो इससे जुड़ी डेवलपमेंट सामने निकल के आ रही है वो इसके पूरे होने के संकेत देने में लगी है। दरअसल गुरुवार को तालिबान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान में जल्दी ये पाइपलाइन के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। बता दें कि तालिबान ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें अफगानिस्तान के अधिकारी टैपी पाइपलाइन के तकनीकी कार्य में अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। और ये टैपी प्रोजेक्ट इस रीजन में सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन इनिशिएटिव में से एक है, जो कि 33 बिलियन क्यूबिक मीटर्स नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट करने में सक्षम होगा। खास बात तो यह है कि ये पाइपलाइन अफगानिस्तान के लिए सालाना $200 मिलियन से अधिक का राजस्व भी उत्पन्न करेगा और जितना फायदा ये अफगानिस्तान को पहुंचाएगा उससे कहीं ज्यादा ये भारत को फायदा देती नजर आएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत नेचुरल गैस को लेकर कतर पर कितना निर्भर है, जो उसको महंगी भी पड़ती है। लेकिन ये पाइपलाइन भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगी। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान के बिना कोई दिक्कत के ये पाइपलाइन भारत पहुंच सकेगी? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये मलेशिया से निकल के आ रही है, जो हाल ही में भारत से नज़दीकियां बढ़ाने में लगा है ताकि उसके लिए ब्रिक्स का सदस्य देश बनना आसान हो सके। यही वजह है कि हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री ने एक दिलचस्प प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा है कि यदि भारत उन्हें ज़मीन उपलब्ध करवाता है तो वो मिलकर यहाँ पाम के तेल का उत्पादन कर सकते हैं। बता दें कि मलेशिया दुनिया में पाम के तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और उसके पास इस क्षेत्र में काफ़ी अनुभव है और तकनीकी जानकारी भी मौजूद है। और ऐसा करने की कई वजह भी हैं, क्योंकि भारत ने चावल, चीनी और प्याज के एक्सपोर्ट पर रोक लगा रखी है, जिसकी परेशानियां अब मलेशिया को खूब दिखने लगी हैं। यही वजह है कि वो भारत को मनाने में लगा है। और यही नहीं, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मलेशिया ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है, जिसके लिए भारत की एक हाँ काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि इस साल ब्रिक्स की मीटिंग अक्टूबर में रूस में होने वाली है, जिसके लिए मलेशिया के प्रधानमंत्री ने रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोव से मुलाकात की है और उन्हें बताया है कि वो ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। वैसे रूस में ब्रिक्स की मीटिंग है तो जो देश इसको होस्ट कर रहा होता है उसके पास ही इस तरह की एप्लीकेशन आती है। लेकिन जिस तरह भारत ने इजिप्ट और ईरान का ब्रिक्स में शामिल करने की मांग रखी थी, उसको सबने माना था और आज ये देश इससे जुड़ भी चुके हैं। वहीं मलेशिया ये चाहता है कि भारत भी इसमें उसका साथ दे, क्योंकि अगर भारत की हामी नहीं होती है, भले ही चीन और रूस राजी हो जाते हैं तो भी इसमें दिक्कत आ सकती है। तभी मलेशिया समय से पहले ही भारत को लुभाने में लगा है। आपको क्या लगता है, भारत को मलेशिया की सुन लेनी चाहिए? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये यूक्रेन से निकल के आ रही है, जहां यूक्रेन को ये पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर आ सकते हैं, तो हड़बड़ाहट में वो ऐसे काम करने में लगे हैं जो उसकी मासूमियत का मखौटा उतारने का काम कर रहा है। दरअसल हंगरी ने शुक्रवार को यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि वह उसके क्षेत्र से रूसी तेल के परिवहन को रोककर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। असल में बुडापेस्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रमुख गेरगेली गुलियास ने कहा है कि यूक्रेन हंगरी और स्लोवाकिया को ब्लैकमेल कर रहा है, जो शांति और युद्ध विराम की वकालत करता है। बता दें कि इससे पहले सोमवार को हंगरी और स्लोवाकिया ने संयुक्त रूप से रूसी तेल कंपनी लुकोइल के कच्चे तेल के परिवहन को रोकने के कीव के फैसले के जवाब में यूक्रेन के खिलाफ एक यूरोपीय संघ परामर्श प्रक्रिया शुरू की थी और ऐसा करने के पीछे इन देशों के पास वजह भी थी। वैसे तो ये देश रूस पर पूरी तरह निर्भर नहीं है, लेकिन फिर भी रूस से आने वाला तेल उनके लिए काफी जरूरी है। अगर ये तेल बंद हो जाता है तो इन देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा।
बिजली की समस्या हो सकती है और लोगों की जिंदगी प्रभावित हो सकती है। वहीं यूरोप के कई देश रूस के खिलाफ हैं और यूक्रेन का साथ देने में लगे हैं, लेकिन कुछ देश जैसे हंगरी और स्लोवाकिया का रुख थोड़ा अलग है। ये देश रूस से पूरी तरह से अलग नहीं होना चाहते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि यूरोप का ये किस तरह का दोहरा रवैया है। एक तरफ वो यूक्रेन के जरिए पूरे रूस को ही उखाड़ फेंकना चाहता है, तो दूसरी तरफ वो छोटे यूरोपीय देशों को अपने दबाव में लाने की कोशिश में है। यहाँ आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन जाते भी हैं तो उनका स्टैंड कैसा रहना चाहिए ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये नए नेटो की शुरुआत को लेकर है, जहां रूस ने आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान यूरेशिया नेटो का ऐलान कर दिया है। और इस बैठक में शामिल हुए रूसी विदेश मंत्री सर्गी लावरोव ने कहा है कि कई आसियान देशों ने यूरेशिया में एक नई सुरक्षा संरचना बनाने के रूस के विचार में रुचि व्यक्त की है। मतलब यहाँ रूस एक ऐसा समूह बनाने पर विचार कर रहा है जो किसी तरह वेस्ट और अमेरिका के दोहरे रवैये के लिए मजबूत जवाब हो। और ऐसा होगा तभी इन देशों की मोनोपोली तोड़ी जा सकेगी, क्योंकि अमेरिका ने नेटो को शीत युद्ध के दौरान रूस का मुकाबला करने के लिए बनाया था। और इस संगठन में वर्तमान में 32 देश शामिल हैं और इस गठबंधन का सबसे नया सदस्य अब स्वीडन बन चुका है। वैसे अभी ये शुरुआती चरण में है। जैसा कि आप जानते हैं, ऐसे संगठन तब तक किसी काम के नहीं होते हैं जब तक उनमें एकता नहीं होती है। अगर सबको ही बॉस बनना है तो वो संगठन किसी काम का नहीं है। आप क्वाड को ही ले सकते हैं। भारत के इतना प्रयास करने के बाद ही अब जाकर जो बाइडेन भारत में क्वाड की मीटिंग में हिस्सा लेने की बात कह चुके हैं। अब वो तो वक्त ही बताता है कि वो आएंगे भी या नहीं, ये उनकी याददाश्त के ऊपर टिका हुआ है। वहीं नेटो भी दूध का धुला नहीं है। उसी से जुड़ी एक नेक्स्ट अपडेट है जिसमें तुर्की नेटो का सदस्य देश होते हुए भी अपने ही संगठित देशों को धमकी और उकसाने में लगा हुआ है। दरअसल हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इजराइल में घुसने की बात कह दी है। असल में इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में अब तुर्की की एंट्री हो चुकी है। बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा है कि फिलिस्तीनियों की मदद के लिए तुर्की इजराइल में प्रवेश कर सकता है। वहीं एर्दोगान ने कहा है कि उन्होंने अतीत में लीबिया और नारगोनो में ऐसा ही किया है। हालांकि एर्दोगान ने ये नहीं बताया कि वह इस जंग में किस तरह के हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं। दरअसल हुआ यह है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर पिछले करीब 10 महीने में सबसे बड़ा हमला कर दिया है, जिसमें 20 से 30 लोगों के हताहत होने की खबर है, जिसमें ज्यादातर बच्चे बताए जा रहे हैं। और इस घटना के बाद इजराइल ने लेबनान और हिजबुल्लाह को धमकी दी है कि वह पूरा बदला लेगा और ऐसा सबक सिखाएगा कि ये कभी नहीं भूल सकेंगे। और इसी सब उठापटक के बाद तुर्की पिक्चर में आया और उसने इजराइल को लेकर अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। बता दें कि तुर्की एक नेटो सदस्य देश है और नेटो ने ही इजराइल को अपना सहयोगी घोषित किया हुआ है। इसलिए एर्दोगान का इजराइल को धमकी देना एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है। आप देखिए, एक तरफ तुर्की ग्रीस से भिड़ने में लगा है, जबकि वो भी एक नेटो देश है। ऐसा लगता है कि तुर्की मुस्लिम लीग का मसीहा बनने के चक्कर में ये भूल चुका है कि असल में वो एक कठपुतली है। जिस दिन अमेरिका ने तुर्की के हाथ पांव खींच दिए, तुर्की की हालत पाकिस्तान से भी बुरी होती हुई दिखाई देगी। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये संगठन तब तक काम के नहीं है जब तक वो अपना मोटिव पूरा नहीं करते हैं। अगर वो अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं तो इनका अंत भी विनाशकारी होगा। वैसे आपको क्या लगता है, ये सब कुछ जो भी चल रहा है, कोई भी अपने मकसद में कामयाब हो सकेगा या बस ये गोल गोल घूमते दिखाई देंगे?